नमस्कार, राम राम। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है थार टेक्निकल फार्मिंग पर। दोस्तों, इथ्रेल के बाद में जब पौधे में नई पत्ती आती है तो हर किसान की एक इच्छा होती है कि नई पत्ती में अच्छी छौकड़ी बने और छौकड़ी बन के उसमें अच्छी फूलों की फुटान आए। पर कभी कभी विपरीत परिस्थितियों के कारण, ज़्यादा बारिश होने के कारण पौधों में फूलों की फुटान नहीं आके उसमें वाटर शूट का बढ़ना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इस वाटर शूट को रोकने के लिए जड़ों में भी ट्रीटमेंट करते हैं और ऊपर फॉयलियर स्प्रे में भी कई तरह के रसायनों का यूज करते हैं। तो दोस्तों, आज इसी कड़ी में बात करेंगे बायर कंपनी के एक नए प्रोडक्ट इग्निटस के बारे में, जो लास्ट ईयर मार्केट में आया है और किसान भाई इसका काफ़ी यूज भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज बात करेंगे क्या इसका टेक्निकल है, कितनी इसकी डोज रहती है और यूज करते समय किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, और पौधे की जो ग्रोथ स्टेज है उस स्टेज में इसको कब यूज करना है, और इसके साथ साथ आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, ये सारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। दोस्तों, इग्निटस है वो काफ़ी पावरफुल फार्मूला है। क्योंकि दोस्तों, मैं पावरफुल इसलिए बोल रहा हूँ कि दोस्तों, आपने एक गार्डा कंपनी के चमत्कार के बारे में ज़रूर सुना होगा। चमत्कार में जो एपिकॉट क्लोराइड है वो सिर्फ 5% आता है, पर इसमें डबल एक्शन फार्मूला दिया गया है। इसमें जो टेक्निकल है वो एक साइक्लोनिलिड 2.10% दिया है और दूसरा एपिकॉट क्लोराइड है वो 8.40% दिया है। तो दोस्तों, चमत्कार से कई गुना इसको अपन पावरफुल कह सकते हैं। इसमें ये दो तरह के टेक्निकल मिलके एक अच्छे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर का काम करते हैं। अगर आप इसका अनार में इस्तेमाल करते हैं तो ये पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ जो होती है उसको कम करता है और फटाफट फूल लाने का काम करता है। दोस्तों, जब पौधे में ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ होती है तो ग्रोथ स्टेज में जब इसका स्प्रे किया जाता है तो इसमें ये जो मैपिकॉट क्लोराइड और जो साइक्लोनिलिड है, ये दोनों कंपोनेंट पौधे में जिब्रेलिन और ऑक्सिन हार्मोन की एक्टिविटी को ये कम कर देते हैं, जिससे पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाती है और उसमें फटाफट फूल आने की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इसका आप हमेशा स्प्रे में इस्तेमाल कीजिए। और स्प्रे में इस्तेमाल करते समय दोस्तों, एक बात की आपको सावधानी रखनी है कि जब भी आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, पौधे में जो पत्तियां आती है इत्रेल के बाद में, उन पत्तियों का पूरी तरह से डेवलप हो जाना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, अनार में इत्रेल के बाद में नई पत्ती आती है तो नई पत्ती को विकसित होने में कम से कम 20-25 दिन का समय लगता है। कभी कभी दोस्तों क्या है कि स्प्रे में अगर आप जल्दबाजी कर देते हैं तो ये पौधे की पत्तियों को पूरी तरह से विकसित नहीं होने देता। उससे कभी कभी उल्टा नुकसान हो जाता है। क्योंकि अगर पौधे की पत्ती पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है तो उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो बाधित हो जाती है। पौधा पूरी तरह से भोजन नहीं बना पाता है। अब दोस्तों, इसकी डोज की बात की जाए तो इसकी डोज है वो 100 लीटर में 40 ml की रहती है। 200 लीटर में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं लगभग 80 ml की डोज इसकी पड़ती है। तो अगर दोस्तों आप 05234 के साथ में इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। पौधे की जो नई शूट आई है उसको फटाफट मैच्योर करके उसमें जल्दी से फूल लाने का काम ये इग्निटस करती है। तो अगर आप इस सुबह या शाम ठंडे मौसम में अगर इसका स्प्रे करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्योंकि दोस्तों, जब भी आप कोई पीजीआर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको धूप में उसका स्प्रे नहीं करना चाहिए। अगर धूप में आप उसका यूज करते हो तो आपको उसका प्रभावी रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो या इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे।